नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। खबरों में आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर दिन की सुर्खियों पर। खूबसूरत पहाड़ियों पर लग रही भूमाफियाओं की नजर। भालुओं का ग्रामीण क्षेत्र में आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, वन विभाग उदासीन। एम्बुलेंस के अभाव में गई महिला की जान। बिना परमिट फिटनेस के दौड़ रही हैं गाड़ियां। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष की घोषणा, जीपीएम जिले में अनुज ताम्रकार बने एनएसयूआई जिला अध्यक्ष। लोक निर्माण विभाग में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार, कलेक्टर से हुई शिकायत। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग को लेकर छात्र मैदान पर। 84 बांध में डूबे शख्स का शव मिला 5वें दिन। बीसीसी न्यूज की खबर का हुआ असर, क्षेत्र का सबसे पुराना और ऐतिहासिक स्विमिंग पूल हुआ चालू। 10वीं बारी बोर्ड की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। फाइलों में अटका बाईपास सड़क मार्ग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी शुरू। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मेघालय के नाम से जाना जाने वाला राजमेरगढ़ की पहाड़ियां, जहां की अद्भुत वादियां लोगों का मन मोह लेती हैं, मगर अब इन खूबसूरत पहाड़ियों पर भूमाफियाओं की नजर लग गई है। जहां अब तक केवल यहां के रहने वाले कुछ परिवारों का ही निवासी स्थान था, अब यहां बिलासपुर सहित प्रदेश के दूसरे स्थानों के लोगों ने भी कब्जा करना शुरू कर दिया है, जहां जमीन के दस्तावेजों के आधार पर खरीदी बिक्री का काम भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीते समय मुख्यमंत्री के राजमेरगढ़ दौरे पर उन्होंने इस खूबसूरत पहाड़ियों को तपोस्थली बनाने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद अभी तक तपोस्थली बनाने की दिशा में काम तो शुरू नहीं हुआ, पर इसके पहले राजमेरगढ़ में जमीनों का कब्जा और खरीदी बिक्री का काम शुरू हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वन विभाग और राजस्व विभाग जमीनों के इस खेल को रोकने की दिशा में कोई पहल नजर नहीं आती। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा वन विभाग की जमीन बतलाकर उनके द्वारा कार्रवाई करने की बात कहकर कर्तव्यों से इतिश्री कर ली जा रही है। राजमेरगढ़ अमरकंटक से सटा छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत इलाका है और आने वाले दिनों में पर्यटन की संभावना के मद्देनजर अब यहाँ भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन और वन विभाग जरा भी गंभीर नजर नहीं आता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब यहां आए थे तब उन्होंने जिले सहित प्रदेश के तमाम अधिकारियों को पर्यटन मंडल और अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव की मौजूदगी में राजमेरगढ़ की पहाड़ियों को निहारते हुए स्पष्ट निर्देश दिए थे कि राजमेरगढ़ के पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए यहां तपोस्थली के रूप में विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्देश का भी पालन राजमेरगढ़ में नहीं होता दिखाई दे रहा है और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में दूसरे स्थानों की तरह राजमेरगढ़ और आसपास में जमीनों का गोरख धंधा न केवल मुख्यमंत्री की घोषणा पर बल्कि एक सुंदर पर्यटन स्थल की सुंदरता पर भी ग्रहण लगा रहा है। लेकिन जो अमरकंटक की जो मान्यता है उसको हमको ध्यान में रख के इसका विकास करना है, ताकि खूबसूरती भी बने रहे और प्रकृति कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और लोग आए, देश के कोने कोने से आए, दूर दराज से आए, दुनिया से लोग आए और यही तपोभूमि है। कबीर धाम, कबीरदास की भी छूटता है। पौराणिक स्थल है माई की बगिया, जो नर्मदा जी के क्रीड़ांगन स्थली थी, वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, पर छत्तीसगढ़ वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे वो भी करेंगे सब, ये भी पहले कर लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। इसको डेवलप करना है, बढ़िया आर्किटेक्ट बुला के और इसको नेचुरल, मतलब ये कंक्रीट का जंगल बिल्कुल नहीं बनाना है। इसमें बिल्कुल मिट्टी का काम होना चाहिए, लकड़ी का काम होना चाहिए, बांस का काम होना चाहिए और उसी प्रकार से खपरेल जी, तो वो उस टाइप का बनना चाहिए। हाल भी बन जाए जिसमें 25-50 लोग सामूहिक रूप से करना चाहे, व्यक्तिगत रूप से करना चाहे, तो उस हिसाब से करना है। ये कि टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से इसको डेवलप नहीं करना है। आध्यात्मिक बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ भी आए और इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह दूसरा हो तो बिल्कुल बिल्कुल। वन विभाग को इसके बारे में सूचित किया गया है। जिनका वन अधिकार का पट्टा है, उसके अलावा में अगर कोई भी गैर आदिवासी या कब्जे करने की कोशिश करे तो वन विभाग के द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिले का एकमात्र ऐतिहासिक धरोहर स्विमिंग पूल, जिसका 2 बार उद्घाटन तो हुआ मगर शुरू नहीं हुआ था, जिस खबर को बीसीसी न्यूज द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद स्विमिंग पूल एक बार फिर आम लोगों के लिए शुरू हो गया है। स्विमिंग पूल चालू होने जाने से अब क्षेत्र के तैराक अब तैराकी कर पाएंगे। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष ने बीसीसी न्यूज के ध्यानाकर्षण कराए जाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया है। देखिए, कोविड काल के कारण ये स्विमिंग पूल बंद हो गया था। 1 तारीख से इसको पुनः चालू कर दिया गया है पूरी साज सज्जा के साथ और आपके बीसीसी न्यूज के माध्यम से ही जानकारी लगी थी कि बंद है,
2 बार उद्घाटन हो चुका है। पर मैं आपको बता दूं कि उद्घाटन सिर्फ इसका एक ही बार हुआ, फिल्टर प्लांट डलने के बाद, वो भी प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी की मदद से हुआ था, जिसमें डीएमएफ फंड से पैसा दिया गया था। आज ये पूर्ण रूप से चालू हो गया। इसमें आप सभी आमंत्रित हैं, स्विमिंग कीजिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा दिनांक 2 मार्च से शुरू हो गई है, जहां जिले में 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग में अंकुश लगाने के लिए 4 दलों का गठन किया गया, जिसमें महिला दल के सदस्य भी शामिल है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र हेतु 54 नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। जिले में बोर्ड परीक्षा का पहला दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वहीं जिले में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के 100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 10वीं में 5046 बच्चे, वहीं 12वीं में 3472 बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं। प्रत्येक केंद्र जिला प्रशासन द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। गैर शासकीय एवं शासकीय विद्यालयों के व्याख्यातों को केंद्र अध्यक्ष बनाया गया है। गोरेला पेंडा मरवाही में हमारे 100 केंद्र हैं, जिसमें पुराने 28 केंद्र थे। अभी वर्तमान में सभी विद्यालयों को केंद्र बना लिया गया है उप केंद्र के रूप में, जिसमें 100 उप केंद्र हैं। इन 100 उप केंद्रों में 12वीं में हमारे 5046 बच्चे बैठे हुए हैं, 10वीं में बैठे हुए हैं और 12वीं में 3472 बच्चे बैठ रहे हैं। हमारे शासकीय विद्यालय के व्याख्याता एवं प्राचार्य सभी विद्यालयों में केंद्राध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, अर्थात प्राइवेट स्कूल जितने हैं उनमें भी शासकीय विद्यालय के व्याख्याता प्राचार्य ही केंद्राध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आज जिले में 100 नोडल अधिकारी बनाए हैं। सभी केंद्रों में एक शासकीय अधिकारी बैठे हुए हैं। उड़न दस्ता की जिले में 4 टीम बनाई गई है, विभिन्न जिला स्तर के अधिकारियों की टीम। उसमें 4-4, 5-5 सदस्य हैं, जिसमें महिला सदस्य भी हैं, और इस तरीके से संचालित किए। गोरेला पेंडा मरवाही जिले के मुख्य मार्ग में लोगों के अतिक्रमण और दुकानों के बाहर सामान रखने और अनाधिकृत पार्किंग के चलते यातायात जमकर प्रभावित हो रहा है। वहीं प्रशासन ने पिछले दिनों हुए हादसे के बाद अतिक्रमण हटाने की दिखावटी कार्रवाई तो किया, पर इसके बाद भी कई जगहों पर जाम की स्थिति बन रही है। जिले के सर्वाधिक यातायात वाले क्षेत्र में पेंड्रा का दुर्गा चौक, अमरपुर रोड, गोरेला का संजय चौक, तहसील चौक, कोट तिराहा, अग्रसेन चौक, मंगली बाजार, रेलवे स्टेशन तिराहा, गांधी चौक, मरवाही का मुख्य बाजार, बरहिया मोड़ और सिवनी चौक आदि सर्वाधिक यातायात दबाव वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा जिला बनने के बाद सड़कों में वाहनों की आवाजाही भी बढ़ी है। सकरी सड़कें और सड़कों पर बेतरतीब पार्किंग के चलते लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पेंड्रा शहर का बाईपास सरकारी फाइलों में अटके होने के कारण शहर के बीच से ही भारी वाहन और हल्के वाहनों की आवाजाही हो रही है। इसके अलावा शहरों के भीतर की सड़कों में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने और रास्ते जाम करने वाले कारणों को हटाने की कार्रवाई 2 दिन तक तो की गई, मगर पुनः वैसी स्थिति बन गई है जो किसी बड़ी दुर्घटना को फिर से आमंत्रित कर रही है। कार्रवाई की जा रही है। सेमरा तिराहे में थोड़ा सा ट्रैफिक को देखते हुए, क्योंकि दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, सड़क के आसपास कुछ बिल्डिंग और व्यवसाय कर रहे थे लोग, जो कि रिस्की था, लोगों की जान जा सकती थी, इसलिए उनको अभी साइड में किया जाए। गोरेला पेंडा मरवाही जिला में महिला सशक्तिकरण जागरूकता की दिशा में सफल प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन के परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी मरवाही राहुल गौतम के तत्वाधान में 28 ग्राम पंचायतों में महिला समूह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारी को लेकर जैसे खो खो, रस्सी कूद खेल में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि महिला समूह के उत्साहवर्धन करने के लिए मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव उत्तर प्रदेश से वीडियो कॉल करके समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में संदेश दिया है। वहीं सशक्त महिला स्व सहायता समूह वो की महिलाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण, पोषण पखवाड़ा, गर्भवती शिशुवती महिलाओं एवं बच्चों के पोषण आहार जागरूकता, नशा मुक्ति, महिला अधिकार, बाल विवाह, शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जी सर, हमारे यहाँ जिला प्रशासन द्वारा 8 मार्च को जिला लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। उसके पूर्व हम 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक हर ग्राम पंचायतों में ग्राम संगठन के स्तर पर महिलाओं के उत्साहवर्धन के लिए पारंपरिक खेलकूद जैसे खो खो, कबड्डी, रस्सी दौड़, ये सब के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करवा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे ग्राम की हर महिला के बीच में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के प्रति उनकी सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा है। कितने दिन तक चलेगी ये कार्यक्रम? 25 फरवरी से 5 मार्च तक ये ग्राम संगठन लेवल पर है। 6 और 7 मार्च को ये संकुल लेवल पर होगा और 8 मार्च को ये जिला स्तर पे होगा।
आप उन महिलाओं और माताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे जो अभी तक ही आपके इस खेल से वंचित हैं? मेरा संदेश यही है कि हमारे समूह से जुड़ी प्रत्येक महिला ग्राम स्तर पर हो रहे विभिन्न प्रकार के आयोजनों में भाग लें और इनका आनंद लेके अपना क्षमता को बढ़ाएं। मैं इससे बहुत खुश हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत मड़ई की महिलाएं जो है इस कार्यक्रम में बहुत बहुत चढ़ बढ़ के भाग में ले रहे हैं और वो खेल भी खेल रहे हैं और बहुत खुश भी हैं इन लोग। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह सब महिलाओं का सहभागिता बने रहे ताकि हमारे पंचायतों का इसी तरह मनोरंजन उत्साह हमेशा बने रहे। सबसे पहले तो मैं सभी दीदियों का धन्यवाद कहूँगी और कलेक्टर मैडम को भी धन्यवाद कहूँगी ताकि यहाँ के हमारे ग्राम पंचायत मड़ई के महिलाएं बहुत खुश हैं और खेल प्रतियोगिता में अपना भागीदारी अच्छे से निभा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं को जो संदेश देना चाहें आप? इसी तरह अच्छे से खेलते रहें और हमारे ग्राम पंचायत मड़ई का नाम रोशन करें और समूह के गतिविधियों को अच्छी तरह से अपने दिनचर्या में उपयोग करें। एनएसयूआई छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें गौरलापिंडा मरवाही जिला अध्यक्ष के पद पर अनुज ताम्रकार की नियुक्ति की गई। अनुज ताम्रकार को एनएसयूआई का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से उनके समर्थकों में हर्ष व्याप्त है। एनएसयूआई के सभी आयोजनों में अनुज ताम्रकार की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित होती रही है। युवाओं और छात्र वर्ग में लोकप्रिय अनुज ताम्रकार के जिला अध्यक्ष पद पर ताजपोशी से निश्चित ही एनएसयूआई की ओर भी मजबूती गौरलापिंडा मरवाही जिले को मिलेगी। अनुज ताम्रकार का युवा कांग्रेस के कद्दावर नेता है। प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने गौरलापिंडा मरवाही जिले के अलावा 15 अन्य जिलों में भी अध्यक्षों की नियुक्ति की है। नियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष माननीय नीरज पांडे जी का आभार व्यक्त करता हूं एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी एवं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के मार्गदर्शन में हमेशा छात्र हित की लड़ाई लड़ता रहूँगा और मेरी इस नियुक्ति पर वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मुझे मिला है और मैं इस पद पर अग्रसर अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा और मैं साथ ही अपने बड़े भाई शुभम पेंदोर जी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे लिए अनुशंसा की और उनके मार्गदर्शन पर मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। मरवाही के विभिन्न गांव में भालू के हमले से दहशत लगातार फैलता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह है जंगलों में अतिक्रमण। जानकारी के अनुसार आज करगी गांव के घर के कार्य कर रही महिला पर तकरीबन 11 बजे भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। अन्य ग्रामीणों को शोर मचाने के बाद भालू घायल महिला को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। इसकी जानकारी मिलते ही जिला पंचायत सदस्य शुभम पेंद्रो ने मरवाही थाने व वन विभाग की जानकारी देते हुए तत्काल 108 की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। साथ ही जिला पंचायत सदस्य शुभम पेंद्रो द्वारा पूरी तरीके से सहयोग प्रदान करने की जवाबदारी भी ली गई। महिला के हाथ, पैर, घुटने, छाती, कंधे पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल महिला का उपचार चल रहा है। गौरलापिंडा मरवाही जिले में ग्राम पंचायत नेवसा में लोक निर्माण विभाग के द्वारा नाली एवं पुल निर्माण में अनियमितताओं को लेकर नारायण प्रसाद राठौर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल कुछ महीने पहले ग्राम पंचायत नेवसा में नाली निर्माण का कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा था, जिसमें ठेकेदार के द्वारा कार्य को अच्छे से नहीं किया जा रहा था, जिसकी जानकारी विभाग के एसडीओ एवं मुख्य कार्यपालन अभियंता को भी ग्रामीणों द्वारा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी ठेकेदार के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ठेकेदार के हौसले और भी बुलंद होते चले गए और ठेकेदार के द्वारा सड़क में पुलिया निर्माण कार्य में और भी अधिक अनियमितता किया गया, जिसमें ठेकेदार द्वारा पुल के दीवार में बड़ा बड़ा बोल्डर डाला गया। जब इंजीनियर द्वारा इसका विरोध किया गया तो ग्रामीणों मजदूरों के सामने ठेकेदार के द्वारा पीडब्ल्यूडी की महिला इंजीनियर को अश्लील गाली देते हुए विभाग के पैसे देने की बात कही गई और कहा गया कि सरकारी काम ऐसे ही कराया जाता है, ये बोला गया, जिसका वीडियो ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों को देने पर भी अभी तक ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ में ठेकेदार द्वारा कुछ मजदूरों की भी मजदूरी को रोक दिया गया है, जिसे लेकर नारायण प्रसाद राठौर के द्वारा दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अब देखने वाली बात होगी कि कलेक्टर के द्वारा इन अनियमितताओं भरे कार्यों को लेकर क्या कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाता है। गौरलापिंडा मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड के वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं एवं एनएसयूआई नेताओं द्वारा महाविद्यालय का घेराव किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग को लेकर महाविद्यालय का घेराव किया गया। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से जब पढ़ाई हो रही थी तो ऑनलाइन माध्यम से ही परीक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व में 2021-22 की सेमेस्टर परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही हुई। अब यदि फाइनल परीक्षा होते हैं तो सभी छात्र छात्राओं पर मानसिक रूप से दबाव पड़ेगा, अतः छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी ऑनलाइन परीक्षाएं
ही कराई जाए, जिसमें कुलपति के नाम एवं प्राचार्य के नाम पर ज्ञापन सौंपकर यह मांग की गई कि इस वर्ष भी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई हुई है, वैसे ही ऑनलाइन परीक्षा भी हो। महाविद्यालय घेराव के दौरान एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष शुभम पेंद्रो, एनएसयूआई के समस्त कार्यकर्ता सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मामला गोरेलापिंडा मरवाही के निमधा गांव का है, जहां स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली, जहां बीती शाम 6 बजे एक महिला को हार्ट अटैक आया, जिसकी जानकारी 108 एम्बुलेंस कर्मियों को दी गई, जिन्होंने जल्द एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की बात कही, परंतु लगभग 1.5 घंटे तक कोई भी एम्बुलेंस निमधा गांव तक नहीं पहुंची। कुछ समय पश्चात फोन लगाकर दोबारा 108 से पूछे जाने पर उन्होंने कहा गाड़ी निमधा 10 मिनट में पहुंच जाएगी। गाड़ी अब मरवाही से निकल चुकी। धीरे धीरे महिला की स्थिति और भी खराब होती चलेगी, परंतु एम्बुलेंस नहीं आई। तब प्राइवेट गाड़ी करके उन्हें जिला अस्पताल की ओर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में महिला की मौत हो गई। जबकि जिला प्रशासन यह दावा करता है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, परंतु इस प्रकार की व्यवस्था के कारण आज भी जिला स्वास्थ्य सुविधाओं से कोसों दूर है। जबकि विधायक के ध्रुव खुद ही भी डॉक्टर है और अभी हाल ही में उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। इसी तरह लगातार 108 कर्मियों के द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है एवं स्वास्थ्य विभाग की धज्जियां उड़ाई जाती है, जिसके कारण आज गांव में मासूम जनता की जान चली जाती है। उपस्थित गांव वासियों का कहना है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी कमी है और डॉक्टरों का भी अभाव है। गोरेलापिंडा मरवाही जिले के गोरेला थाने के अंतर्गत 84 बांध में डूबे शख्स का शव 5वें दिन मिला है। दरअसल बीते 26 फरवरी को बचरवार निवासी लखन भरिया की मौत 84 बांध में डूबने से हो गई थी। पुलिस ने बॉडी को रिकवर कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। मामला गोरेला थाना क्षेत्र के डुमरिया गाँव का है, जहाँ पुलिस को 5वें दिन शव मिला है। जिले की सड़कों पर नियमों को ताक में रखकर अवैध तरीके से बिना परमिट और फिटनेस की ट्रैक्टर ट्रालियां दौड़ रही हैं। हालात यह है कि जिन ट्रैक्टर व ट्रालियों को खेतीबाड़ी और सिंचाई के लिए सब्सिडी पर किसान खरीदता है, उनका अधिकतर दुरुपयोग हो रहा है। गैर कानूनी रूप से रेत, बजरी, पत्थर, ईंटें ढोने में इनका प्रयोग हो रहा है। अक्सर चौराहों, बाजारों में ट्रैक्टर ट्रालियां भवन बनाने के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं को ढोकर इधर उधर दौड़ते नजर आते हैं, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी। किसान केवल ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग खेतीबाड़ी संबंधी कार्यों के लिए कर सकता है। चूंकि यह निजी कार्य और गैर व्यवसाय की श्रेणी में आता है, इसलिए इसके लिए परमिट की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है। ज्यादातर लोग पैसे के लालच में यातायात नियमों को ताक में रखकर रेत व बजरी ढोने में इनका उपयोग कर रहे हैं और पूरी तरीके से जो गैर कानूनी है। अक्सर विभाग द्वारा समय समय पर अपने अधिकारियों के साथ शहर में नाके लगाकर ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन लचर कानून व्यवस्था होने से इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। आज की खबरों में बस इतना ही। जिले की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए BCC न्यूज गोरेलापिंडा मरवाही।